हेलो एवरीवन। आज हम आपको बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, गोदी वाले बच्चे होते हैं, उनका सर्दी जुकाम बुखार और दस्त का, लूज़ मोशंस का ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। क्योंकि हम बड़ों को तो हाथों पे कलर्स लगा सकते हैं, मेथी दाना सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन जो गोदी वाले बच्चे होते हैं उनको हम हाथों पे उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे बारी बारी अपना हाथ मुंह में डालते हैं, तो कलर्स जो होते हैं वो मुंह में जाने का डर रहता है। तो इसीलिए उनका सारा जो ट्रीटमेंट होगा वो उनके पैरों पे होगा। और जो छोटे बच्चों को फीवर आता है या बड़ों को भी साल में 4 से 5 बार फीवर आना नॉर्मल बात है। क्योंकि हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो उसको इन्फेक्शन को जलाती है। फिर जब हम उसको बच्चों को दवाई दे देते हैं तो बॉडी हमारी वॉमिट करती है, बच्चे वॉमिट करते हैं, तो फिर हम वॉमिट की दवाई दे देते हैं और इन्फेक्शन को बाहर निकलने नहीं देते। फिर बच्चों को लूज़ मोशन लग जाते हैं, फिर हम लूज़ मोशन की दवाई दे देते हैं। यानी कि हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन अंदर ही रहे। दवाइयों से क्या होता है कि इन्फेक्शन, बुखार तो ख़त्म हो जाता है, बच्चा ठीक तो हो जाता है, लेकिन इन्फेक्शन हमेशा बच्चे के अंदर ही रहता है। तो इस बार कोशिश करो ये ट्रीटमेंट करने की, जो कलर थेरेपी करने की, तो 100% आपको बच्चों को आराम मिलेगा। क्योंकि मैं इसलिए ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, मेरे पास भी छोटी गुड़िया है, वो सामने फ़ोटो लगी हुई है। जब भी इसको बुखार होता है तो हम इसका यही ट्रीटमेंट करते हैं और भगवान की दया से ये ठीक हो जाती है। आप सबको पता है कि हमारा जो लंग्स का एरिया है वो थंब के नीचे ऐसे आता है, जिसमें हम ब्लैक या ब्राउन कलर भरते हैं। तो हम बच्चों का पैरों का एरिया समझते हैं पहले। जैसे हमने देखा था हमारे यहाँ पे भी लंग्स आते हैं, तो ऐसे सेम हमें बच्चों के पैरों पे लेना है। बच्चों को पैरों का जो लंग्स है वो इधर आएंगे, और ये हमारा गला है, और ये बच्चों के यहाँ पे भी लंग्स आते हैं। जब भी बच्चे को फीवर हो, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कलर लगाना है, यहाँ पे और इसके अंदर भी। ये एरिया बहुत छोटा सा मिलता है क्योंकि बच्चे का पैर ही बहुत छोटा होता है। हम यहाँ पे ब्लैक या ब्राउन कलर भरेंगे दोनों पैरों में। जब बच्चा सो रहा होता है तो कलर भर के, ये मेथी दाने की स्ट्रिप है, ये दोनों पे ऐसे मेथी दाना लगा देंगे, बहुत छोटा छोटा से ही बनेगा। ये अजवाइन भी लगा सकते हैं। बच्चों को हम गार्लिक नहीं लगा सकते, क्योंकि गार्लिक, बच्चों की स्किन बड़ी नाजुक होती है, तो वहाँ पे उनको छाले वगैरह कुछ हो सकते हैं। ये हम काली मिर्च भी लगा सकते हैं, एक ही स्ट्रिप लेके ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। इस दौरान कोशिश करनी है कि गोदी वाले बच्चों को ऊपर का दूध नहीं देना। माँ का दूध वो पी सकते हैं, माँ का दूध ही देना है, दूसरा ऊपर का दूध नहीं देना है इसको, बच्चे को। अब आगे बात करते हैं, जब बच्चों को फीवर आ जाता है तो हमें सबसे पहले तो उसको पानी से स्पंज करना है और सूखा कपड़ा साथ में रखना है कि पोंछते जाना है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ऊपर वाले टिप्स पे, यहाँ पे हमें कलर लगाना है, ब्लैक कलर। और ये हमारा नोज़ का कलर है, यहाँ पे हमने ब्लैक लगाना है, बिल्कुल इधर फिंगर के टिप्स के ऊपर लगाना है हमें। इसके अलावा हम बच्चों को गार्लिक ऐसे धागे में पिरो के, बीच में से काट के, जूस वाले साइड ऐसे होंगे, तो ये हम बच्चे के गले में डाल के रख सकते हैं। एक हम ऐसे पोटली बनाएंगे, पोटली में अजवाइन और लौंग होंगे थोड़े से। ये पोटली बना के बच्चे की सिरहाने रख सकते हैं, बच्चे को हम बांध के रख सकते हैं उसके हाथ पे या गले में, जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। हमने बच्चों के लिए तेल बनाना है, उसमें 200 ग्राम तेल लेंगे, सरसों का या तिल का। उसमें हमें 5 चीज़ें डालनी हैं। लहसुन 3 से 4 कलियां, काली मिर्च साबुत 7-8 दाने, अजवाइन 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, लौंग 3 से 4। इन सबको तेल में उबालना है। जब ये बिल्कुल जल जाए, ठंडा करके एक बोतल में भर के रख लें। अब ये जो हमने तेल बनाया है, इस तेल को हमने बच्चे के ये लंग्स के एरिया पे और यहाँ पे हमें तेल लगा देना है, ये सारे लगा देना है, दोनों पैरों पे, हाथों पे भी लगा सकते हैं तेल।
लगा के बच्चों को ऊपर से जुराबें डाल देनी है और बच्चे की छाती पे भी सारा हमने तेल लगा देना है, गले पे भी लगा देना है ये वाला तेल। जैसे एक टाइम कलर्स कर लो, एक टाइम तेल लगा दो, या आप अपना प्रोटोकॉल खुद बना सकते हो। जब बच्चों को दस्त लग जाते हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो हमने बच्चों को अदरक का रस निकाल के नाभि को अच्छे से साफ़ करके हमने इसको रस को छान के और नाभि में 3-4 बूंदें डालनी है, तो आपके बच्चों को लूज़ मोशन बंद हो जाएंगे। ऐसा 3-4 टाइम हम कर सकते हैं। बहुत ध्यान से करना, 2 बूंदें 3 बूंदें, इससे ज़्यादा नहीं डालना, हद हो तो 4 बस। जब बच्चों को ठंड लगती है तो नाक बहुत बहता है। ये जो हमारा नाक का एरिया है, यहाँ हम बच्चों को येलो कलर करना है। इस जगह पे ये येलो कलर आ जाएगा। अगर बच्चों की नाक बहुत बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है, तो हमें स्काई ब्लू कलर लेना है, या हम स्काई ब्लू कलर लगाएंगे। कोई इन्फेक्शन है तो ब्लैक लगाएंगे, और कोई एलर्जी हो गई है तो हम कलर को चेंज कर देंगे, पर्पल लगा देंगे। ये ध्यान रखना। इस बार जब भी आपके बच्चे को ऐसा बुखार हो, ठंड लगे, तो ये प्रोटोकॉल करना। जब तक बच्चा ठीक नहीं होता, 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बच्ची पे ये सब कुछ करती हूँ। थैंक यू।